नमस्कार। आज हम द्वारका के डाबरी क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ हम एमसीडी चुनाव की क्या प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से यहाँ के लोकल लोग किन मुद्दों के साथ एमसीडी चुनाव में जा रहे हैं, उन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भैया जी गजब से अखंड प्रताप, चलिए शुरू करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार भाई। चुनाव आ गए एमसीडी के? बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं चुनाव। हाँ जी। तो आपका यहाँ का क्या रुख लग रहा है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? विनय है। यहाँ तो बीजेपी ही बीजेपी है बस। अच्छा। इस एरिया में तो बीजेपी का ही चल रहा है। हाँ, तो किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? देखिए, यहाँ हिंदुत्व के मुद्दों में रहते हैं हम, विकास के मुद्दे भी हैं साथ में, और सामाजिक न्याय की भी मुद्दे लेकर चल रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ही मेनली जो है जो वो करते हैं और कोई नहीं कर पा रहा है। तो हिंदुत्व का मुद्दा मेन है। हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा तो रहेगा ही। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार बाबू जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजा सिंह। जी, क्या काम करते हैं आप? हम गैस में सप्लाई करते थे, अब छोड़ दी नौकरी। अच्छा, आपने नौकरी छोड़ दी? हाँ। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी हमारी समझ में पूरी दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने जा रही। अच्छा। हाँ, तो पूरी दिल्ली में। तो कोई लोकल मुद्दे जो लोकल मुद्दे का काम है, जो देखो गलियां डरी हैं, वोट ले गए, गली खोद के डाल दें, कौन बनवाएगा, गड्ढन में घुस जाओ। ऐसे कम से कम गली तो देखो, जनता निकलेगी, अंदर जाएगी। लेडीज परेशान, सब लोग परेशान। ऐसी सरकार नहीं चाहिए मेरे को। तो साफ सफाई के मुद्दे पे कुछ है? हाँ, साफ सफाई के मुद्दे पे है। एक तो हमारा कोई रोड नहीं बना, जो हम यानी मेन रोड तक, नालियों में जैसा पानी वगैरह नाली आली में कछु नहीं हुआ। अच्छा। सारा वैसे का वैसा है, खोद के और डाल दिया। बस मरो, जनता वोट मांगने आ जाएंगे। ऐसी सरकार नहीं बनवाने, हमें भाजपा सरकार चाहिए। जी, बाबूजी बहुत रोष में है। धन्यवाद। और क्या जी, नमस्कार जी। नमस्कार क्या जी। नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह भदौरिया है जी। तो अभी आप क्या देखते हैं कि 4 तारीख को क्या रुझान रहेगा यहाँ की दिल्ली की पब्लिक का, और किसकी सरकार एमसीडी में होने जा रही है? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले लगातार 3 बार से बीजेपी ही एमसीडी में है, और बहुत सारे मुद्दे भी हैं साफ़ सफाई को लेके। कूड़े के पहाड़, आम आदमी पार्टी वो हमेशा यही मुद्दा उठा रही है, कूड़े के पहाड़ इसने बीजेपी ने खड़े कर दिए 3-3। तो क्या कहेंगे इस पर? सरकार तो ठीक ही चली है एमसीडी की, यहाँ पर तसल्ली बख्श काम किया है इन्होंने। आशा है ये फिर भी यही जीतेगी। अच्छा। भाजपा की सरकार जो बनेगी एमसीडी में। जी ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कार्य तो क्योंकि कर ही आपने तो रहे बैज हैं। भी लगा रखा है। हाँ, तो बैज दिखाओ इनका। काफ़ी समय से जो काम कर रहे हैं बीजेपी में। अच्छा। और बीजेपी ही आएगी। तो अभी यहाँ किन मुद्दों को लेके आप दोबारा से चुनाव में जा रहे हैं? अब देखो, ऐसा है, बीजेपी एक हिंदुत्व की पार्टी तो है ही है। नहीं, विकास को लेके आपका कोई रुझान नहीं है? हिंदुत्व पे ही कब तक चलेगा? विकास तो हो ही रहा है। जैसे कि टूटी फूटी नालियाँ हैं, कचरा अभी है, तो खैर पॉल्यूशन की नहीं समस्या है। है। हाँ, ये तो समस्या जो है ही है। अब इसका क्या कर ले, तो हिंदुत्व पे ही। हिंदुत्व पे ही चलेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या रुझान देखते हैं आप 4 तारीख को? 4 तारीख को हम यहाँ पर दुर्गा पार्क से तो बीजेपी ही निकलेगी। दुर्गा पार्क से बीजेपी ही निकलेगी? हाँ जी। अच्छा। हाँ ठीक है, धन्यवाद। बाबूजी एक बात बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी को ही वोट देंगे, हाँ, बीजेपी हाँ, को आप आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज लग रहे हैं। बहुत नाराज है। तो यहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था है, जैसे कि आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि दिल्ली में इन्होंने एमसीडी में लगातार 3 बार से बीजेपी की सरकार है, और फिर भी दिल्ली में 3 पहाड़ कैसे तैयार हो गए? साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। भाई साहब, डेली सफाई होती है, डेली झाड़ू लगती है हर गली में। अच्छा। और बंगी लगाता है। हाँ। डेली देखता हूँ मैं। हाँ, अच्छा। तो साफ सफाई की कोई वो नहीं है यहाँ शिकायत। पहाड़ वाला मैटर है, पहाड़ वाला जो मैटर है वो 35 मीटर नीचा हुआ है पहाड़। अच्छा। 35 मीटर पहले से नीचा हुआ है। और हमारे जो है मोदी जी का विजन है कि उन्होंने कहा है कि 2024 तक जो है हम ये सारे के सारे पहाड़ों को जीरो कर देंगे। तो मोदी पर भरोसा है, इस चोर पे थोड़ी भरोसा कोई करेगा। केजरीवाल तो चोर है। और जिसको नहीं मिला है वो मर गया। हाँ, जो अबे है एक पहले मर गया, एक नंबर टिकट में नहीं मिला लेते थे उसको, कि मर गया वो। ये हमारा 1 नंबर का कैंडिडेट है। वो बेचारा अपना पैसे खर्च करके पोस्टर भी यहाँ वाला भी छपवाया था एक, यहाँ पर भी छपवाया उसने। लेकिन वो
लाख रुपए लेकर त्रिलोचना दे दिया। ठीक है जी, तो इस पार्टी का तो नाम ही मत लो। ये 200 जो यूनिट फ्री देती है और 2 लाख रुपए ले लेती है एक आदमी से ही। जी, तो बहुत बड़ी चोर पार्टी है, इसका नाम मत लो बस। ये तो चोर है बिल्कुल, 100% अभी भी वो आगे भी नहीं आएगी, बिल्कुल 100% चोर है केजरीवाल। जी, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार जी, हम भैया जी गजब की टीम से हैं जी। यार हाँ, बताओ। आपका नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम संदीप राजन। संदीप राजन जी। जी जी। तो आपको क्या लगता है 4 तारीख को किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हो, और दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी जनता की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ जी सर, आप मुँह में इसलिए 4 दिसंबर को जी हम जनता ने बहुत सोच समझ के विचार किया है कि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतर काम किया है, शायद तो कोई पार्टी कर पाए। अब जैसे मैं क्षेत्र का हूँ, यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन हर गली की हालत देखोगे, सड़क की हालत देखोगे तो उन्होंने कोई भी काम नहीं कराया। ये ब्लेम सारा डालते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी पर। तो हम जनता समझदार है, हम समझती है कि कार्य क्षेत्र जो है एमसीडी के हाथों में नहीं आता है, ये कार्य क्षेत्र तो विधायक के हाथ में आता है। तो ये आम आदमी पार्टी वाले हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन हम जनता पूरी तरह समझ चुकी हैं कि हमने पहले भी साथ दिया बीजेपी का, इस बार भी कमल के सामने वाला बटन दबाएंगे हम 4 दिसंबर को। जी, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? आकाश कुमार। आकाश कुमार जी, क्या करते हैं आप? मेरा काम है अपना खुद का आईटी का काम है। अच्छा, आईटी का काम है। जी जी। अच्छा, तो 4 तारीख को आपको क्या लगता है कि कौन इसमें एमसीडी में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? बीजेपी बनाएगी दोबारा, तो बीजेपी की थी। यहाँ के लोकल कोई मुद्दे जो बीजेपी ने पूरे नहीं किए हुए पिछले 3 बार से? नहीं, देखिए एमसीडी के हक में जितना काम आता है उतना हुआ है। अब रोड वगैरह नहीं बना हुआ है तो विधायक जी घर में सो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। दोबारा चुनाव में आएंगे तो उनको हम बताएंगे, दोबारा उनका चुनाव आने दीजिए विधानसभा का, तब उनको बताया जाएगा। खैर वार्ड के हिसाब से विनय चौहान जी ने अच्छा काम करा है हम लोगों के लिए, और हम सब लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं। जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है सर आपका? करण नाम है मेरा। करण जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा बिजनेस है खुद का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी दोबारा से सरकार बनाने जा रही है? और जैसे कि हम सभी लोग देखते हैं, पिछले लगातार 3 बार से बीजेपी का ही शासन है एमसीडी में, और लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। और जैसे कि आम आदमी पार्टी जो बोल रही है कि बीजेपी ने 3 पहाड़ कूड़े के बना के तैयार कर दिए हैं, तो इन सभी समस्याओं को लेकर आपका क्या विचार है? यहाँ की जनता का क्या विचार रहेगा? देखिए जी, पहले तो बात यह है, दिल्ली में फिर दोबारा भाजपा ही एमसीडी में सरकार बनाएगी। नहीं, अब तो चौथी बार आएगा ना। हाँ, चौथी बार बनाएगी। और बात ये भी है इसमें कि ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि अब एमसीडी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आ गई है। दिल्ली का मेयर एक होगा। दिल्ली सरकार ने जो फंड का हमारे रोड़ा अटकाया हुआ था काफ़ी दिनों से, एमसीडी को फंड नहीं देते थे ये लोग, जो काम रुके हुए थे विकास के उसके अंदर, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। इनके विधायक इन्होंने घूसपोट करी है, खूब यहाँ पे लूटपाट करी है विधायकों ने इनके। कोई गलियाँ नहीं बनाई, कोई काम नहीं करा ढंग का। 3-3 साल होने वाले हैं इनके विधायकों को यहाँ पर दिल्ली में। कोई ऐसा इन्होंने कोई, आप ये देख लीजिए, कोई ऐसा नया काम नहीं है दिल्ली सरकार का जो आप गिनवा दोगे यहाँ पर। नया स्कूल नहीं है यहाँ पर, नया कोई शादी या बारात घर के लिए कोई वो नहीं बनाया, ना कोई पार्क बनाया इन्होंने। तो क्या काम इनके, किस तरीके से वोट दिया जाएगा? जनता क्यों वोट देगी इनको? पर आम आदमी पार्टी वाले तो ये बोलते हैं कि इन्होंने उसमें हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा काम किया है और स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया है। स्कूलों का मॉडल तो केजरीवाल के स्कूल का मॉडल तो इतना पसंद आया कि सिंगापुर वालों ने इनसे राय लेने के लिए इनको बुलाया। सर, अगर स्कूल का मॉडल इतना ही बढ़िया था तो इनका ग्राफ भी गिर गया 10th के रिजल्ट के अंदर। आप ये देखिए ना, 10th के रिजल्ट में इनका ग्राफ भी गिर गया है। ये इनकी हवावाई बातें होती हैं और कुछ नहीं होता इनकी बातों में। ये रोहिणी में कुछ और बताते हैं, जनकपुर में कुछ और बताते हैं, ऐसे करके बरगलाते हैं पब्लिक को, और कुछ नहीं है, ये दिखावा करते हैं हर बात पे। तो ये झूठ की राजनीति करते हैं और ये आगे भी झूठ की राजनीति करेंगे। जनता इनको 4 दिसंबर को जो कमल का बटन दबाएगी उसमें पता चल जाएगा कि कितनी बातें इनकी सच और कितनी झूठ है। तो अभी आपके अनुसार यहाँ की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, वोटर है, उसको ये नहीं पता कि एमसीडी के क्या कार्य हैं। हाँ जी। और एमएलए के क्या कार्य हैं। हाँ जी, कई जनता कंफ्यूज, इस वजह से जनता दिग्भ्रमित भी है। हाँ, जनता कई जगह कंफ्यूज रहती है। जो आम तबका है हमारा, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन कईयों को नहीं पता इसके बारे में कि किसका क्या काम है। पर लोगों को आने वाले दिनों में जब एमसीडी में भाजपा सरकार आएगी, सब पता चलेगा कि किसका क्या काम है। हो सकता
अब ये देखना आने वाले जब एमसीडी में भाजपा आएगी तो इतना बढ़िया काम होगा और तरीके से, क्योंकि अब होम मिनिस्ट्री के हाथ में रहेगी एमसीडी। दिल्ली सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जितना इन्होंने फंड रोका था वो धीरे धीरे सबको रिलीज करा जाएगा पार्षदों को, और वो काम करवाएंगे। तो इसीलिए जानकारी न होने के कारण यहाँ की जो जनता है वो एमसीडी के काम को तो विधायकों के साथ मर्ज कर देती है और विधायकों के काम को एमसीडी के साथ मर्ज कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को अज्ञानी अभाव है, ये ज्ञान नहीं है इस चीज़ का बिल्कुल भी कि भाई किसके क्या काम है जी। बहुत अगर ये पता चल जाएगा तो लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, जनता ही देगी इनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। गाड़ी आती है, हर गली में झाड़ू लगता है। जब तक कोरोना हुआ विनय चौहान ने हर जगह सैनिटाइजर घर घर जाके राशन सब कुछ बांटा है। केजरीवाल कहता है कि वो साफ सफाई करवा दें, कब करवाएंगे साफ सफाई? गली तक तो तोड़वा दी है सारी। जी हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार भैया जी गजब न्यूज़ चैनल से आए हैं अच्छा ये जानने के लिए कि इस बार 4 तारीख को जनता का क्या रुझान रहेगा और किन समस्याओं को लेके इस बार एमसीडी में जनता अपना वोट करेगी। जनता अपना वोट करेगी बीजेपी को करेगी। हाँ, जो मैंने रेखा चौहान ने काम किया है उसके आधार पे वोट मिलेगा जी। हाँ। उसके आधार पर वोट मिलेगा। साफ सफाई वगैरह कोई मुद्दे नहीं है? नहीं, साफ सफाई बढ़िया हुई अभी तो वोट मिलेगा। नहीं, आम आदमी पार्टी वाले जैसे बोल रहे हैं कि कोई और दिखाई भी देता है। बोलेंगी नहीं तो ऐसा मैंने भी कई जगह देखा है, जैसे कि मैं सर्वे करता हूँ तो मैंने भी देखा है कई जगह, काफ़ी जगह कूड़ा कचरा। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आम आदमी पार्टी एमसीडी में थी नहीं तो करती कहाँ? अच्छा हाँ, तो आम आदमी पार्टी एमसीडी में थी तो करती क्या? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि लगातार 3 बार से जो बीजेपी है, 3 बार से नहीं 4 बार। हाँ 4 बार से बीजेपी है। हाँ। तो उसने क्यों नहीं किया ये काम? किसने? बीजेपी ने। तो बीजेपी तो काम ही कर रही है, और कौन काम कर रहा है एमसीडी में? जी हाँ। केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल को तो ठगी का काम है उसका, ठगी करेगा वो, और क्या करेगा? उन्होंने पंजाब में भी सरकार बना ली। पंजाब के फोटो में दिखा रहा हूँ ना आपको, पंजाब में क्या किया उन्होंने? पंजाब उन्होंने ही किया। उधर 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 आम आदमी पार्टी से पंजाब वाले बहुत दुखी हो गए जी, बहुत ज़्यादा दुखी है। क्या समझे? आम आदमी पार्टी ने किया ही क्या? ठीक। तो चोर बाजारी करी उन्होंने। तो आपके अनुसार पंजाब में जनता इनसे बहुत ज़्यादा जनता चिड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है बेचारे। पर उन्होंने भगवंत मान जैसे उन्होंने बोतल भी फ्री कर दी है। हाँ, और फिर भी आप ये कह रहे हो कि आम आदमी अरे बोतल फ्री कर दो, जनता को मारने के लिए कर दी है। जनता मरेगी उसमें, और क्या करेगी? है जो एक पीता जो 2 पी रहा है। नहीं, तो जैसे कि कुछ लोग ये बता रहे थे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कि हमने जो है ये बोतल एक पे अरे आम आदमी हमारे पास पुराना स्टॉक था। जो बोल रहे हैं ना वो देख रहे आधे ज़्यादा जेल में पहुंच चुके हैं। क्या समझे? अगर ये पार्टी अच्छी होती तो जेल में जाते लगे, मंत्री संतरी सब जा रहे हैं जेल में। किस लिए जा रहे हैं? सब चोर हैं जी। क्या समझे? धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार अंकल जी, हम भैया जी गजब से आए हैं और यह जानने के लिए कि 4 तारीख को जो वोट पड़ने जा रहे हैं एमसीडी के, तो इस बार जनता का क्या रुख रहेगा? आप क्या देखते हो कि 4 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? सरकार का तो हमें पता नहीं है जी, लेकिन हमारे को हमारे क्षेत्र का हमारे बीच का होगा, उसी को वोट देंगे। आपके बीच का होगा? हाँ, क्यों गरीबी वही महसूस करता है जो गरीबी के साथ रहता है। तो हमारे क्षेत्र में रहेगा, समस्या हमारा साथ वाला ही देखेगा, बाहर का आकर क्या देखेगा हमारी समस्या को। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी 4 तारीख को? देखो जी, पार्टी किसी की भी बने या सरकार तो बनी हुई है, नगर पालिका का काम है वो नगर पालिका करेगी, लेकिन प्रतिनिधि सही होगा तो वो सारे काम होंगे। तो यहाँ पे किस प्रतिनिधि का जोर ज्यादा है इस डाबरी? हमारे भाई साहब विनीत चौहान जी का है। आपके भाई साहब विनीत चौहान जी? हाँ, वो साथ रहते हैं तो अपनी समस्या साथ निपटान करेंगे। अच्छा, वो आपके साथ रहते हैं? हम नगर में रह गए तो हमारे साथ ही है, और नगर के में रहते हैं तो अपनी समस्या निदान करेंगे खुद। दूसरा क्यों करेंगे? काम क्या करते हो आप? ये है हमारी चक्की। अच्छा, चक्की है आपकी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने द्वारका के डाबरी क्षेत्र में यहाँ के लोगों से बातचीत की, तो यहाँ जो लोगों ने जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत करने पर पता चला, ये आने वाले टाइम में 4 तारीख को बीजेपी का गढ़ बनने जा रहा है। यहाँ पर जो निवर्तमान जो पार्षद हैं विनय चौहान जी, उनके बारे में अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी बुराई को करता। तो निस्संदेह ये भाजपा का गढ़ हो सकता है और आगे भी ये पुनः वापसी करेंगे 4 तारीख को।
इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।